अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसा कि हमने कम्युनिटी पोस्ट चढ़ाया था कि हम इनवाइट करने जा रहे हैं ER रुफीन सर को एज फिजिक्स एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उनसे, जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे थे उनमें से हमने कुछ क्वेश्चंस पिक करे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ये। सो लेट्स बिगिन। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, उनमें से हमने कुछ क्वेश्चंस पिक करे हैं। तो हम वन बाय वन सर को क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चन पूछा है यावर हसन ने, अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम इन 10th एंड आई वांट टू क्रैक नीट। माय क्वेश्चन इज दैट इज इट नेसेसरी टू टेक मैथमेटिक्स प्लस इन ऑर्डर टू गेट गुड स्कोर इन फिजिक्स? सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है बहुत बार मुझसे बच्चों ने पूछा हुआ है ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कि सर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ एवरी साइंस। मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है देयर ऑन पैरेलल। जब तक आपको, अगर हम कोई भी टॉपिक देखेंगे फिजिक्स में, एवरी टॉपिक इज अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस। हर एक जगह इक्वेशंस हमारे पास आती है, हर एक जगह हमारे पास एनालिसिस आती है थ्रू ग्राफ्स। तो जब तक बेटे बच्चे को स्किल, मैथमेटिकल स्किल नहीं होगा, एप्टीट्यूड नहीं होगा, हाउ टू अंडरस्टैंड ग्राफ, हाउ टू अंडरस्टैंड इक्वेशंस, हाउ टू इंटरप्रेट इक्वेशंस, तब तक बेटे ही और शी कैनॉट एक्सेल इन फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शॉर्ट सर्किट ने। शॉर्ट सर्किट, अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज टेक माय क्वेश्चन। कर लिया पिक। नंबर 1, फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, उसके लिए कुछ टिप्स। नंबर 2, इज एचसी वर्मा इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस? नंबर 3, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। नंबर 4, 11th का अभी कुछ खास रिवाइज नहीं है, नवंबर में ज्वाइन करना चाहिए 12th के लिए या मार्च में? नंबर 5, आर कोचिंग मॉड्यूल्स इनफ फॉर जेई मेंस? नंबर 6, 11th क्लास की पल्स की मॉड्यूल्स है मेरे पास, वो मेंस के लिए इनफ है? थैंक यू सर। रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल, जो बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि सर कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़े किस एग्जाम के लिए, और क्या हमारे सर क्लास मॉड्यूल्स या हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो स्टडी मटेरियल होता है, इज दिस एनफ और नॉट? बेटे इसका सिंपल जवाब है, आप कौन सा मटेरियल कंसल्ट करोगे डिपेंड करता है अपॉन द एग्जाम विच यू आर फेसिंग। अगर आप नीट एग्जाम की बात करेंगे या एम्स एग्जाम की बात करेंगे तो यू मस्ट बी हैविंग योर कोचिंग NCERT ओरिएंटेड, और टीचर भी उसी ओरिएंटेशन में पढ़ाना चाहिए। अगर आप एग्जाम्स लाइक IIT की बात करते हो, ओलंपियाड्स की बात करते हो, तो आपके सबसे पहले जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में फैकल्टी है उन टीचर्स पे की एक्सपोजर पे भी मैटर करता है। वो टीचर्स का खुद पहले एक्सपोजर होना चाहिए उस एग्जाम के हिसाब से, उस एग्जाम के एतबार से। वो ऐसे प्रॉब्लम्स का ब्लेंड बनाने चाहिए अपने DPPs में, अपने शीट्स में, अपने क्लास मैनुअल्स में, जिससे बच्चे को उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने का एक्सपोजर मिले। ठीक है। और आप HC वर्मा, अगर मैं फिजिक्स की बात करूंगा, HC वर्मा इज ए गुड बुक, आप HC वर्मा कर सकते हैं, और डोंट गो फॉर HC वर्मा डायरेक्टली। HC वर्मा से पहले, क्योंकि HC वर्मा में डिफरेंट क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स जो है उनमें डिफरेंट क्लास ऑफ, कोई सवाल अगर आप करोगे उसके बाद कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा जो थोड़ा हार्ड होगा, जिससे बच्चा थोड़ा डिमोटिवेट होता है। तो आई प्रेफर स्टूडेंट्स पहले वो वाली बुक करें जिसमें लेवल वाइज, अगर आप देखोगे, पहले बेसिक लेवल, उसके बाद मीडियम लेवल, उसके बाद हार्ड लेवल जो है वो ट्राई कर सके, उसके बाद आप HC वर्मा कर सकते हैं। मगर लास्ट में बात वही आ जाती है कि अगर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर्स का उस एग्जाम के एतबार से एक्सपोजर है, देन ओनली यू कैन रेफर टू दीज टाइप ऑफ बुक्स। क्वेश्चन पूछा यावर अब्बास ने, हाउ टू प्रिपेयर IIT JEE फ्रॉम 11th क्लास विदाउट कोचिंग? ये क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेरे हिसाब से। सर हम कैसे IIT JEE या ओलंपियाड्स एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? ठीक है बेटा, सेल्फ स्टडी एक वाइटल इंपॉर्टेंट कॉग है किसी भी स्टूडेंट की प्रिपरेशन लाइफ में। ठीक है, बट सेल्फ स्टडी के साथ साथ यू नीड राइट गाइडेंस, राइट मेंटरशिप। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे बता दूं, अगर कोई भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी एक टॉपिक में, सेल्फ स्टडी किसी भी टॉपिक में करता है, अगर उसको उस टॉपिक को कंप्रहेंड करने में और उस टॉपिक पे जो सवाल है उसको करने में कुछ सपोज टाइम लगता है, ठीक है, सपोज 2-3 घंटा लगता है, वही टॉपिक अगर वो मेंटर, राइट मेंटर हो, वही टॉपिक वो क्रिस्पली 10 से 15 मिनट में हो सकता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट मेंटरशिप की वजह से स्टूडेंट की प्रिपरेशन में टाइम बच जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज दैट आजकल IIT JEE के पेपर्स की अगर हम बात करेंगे, फिजिक्स की मैं बात करूंगा, मल्टी डायमेंशनल सवाल पूछे जाते हैं। एक्चुअली मल्टी डायमेंशनल मीन्स इट्स ए ब्लेंड, कोई भी क्वेश्चन जो होता है इट्स ए ब्लेंड ऑफ 2 और मोर देन 2 कॉन्सेप्ट्स। तो वहां पर टीचर का रोल आ जाता है कि आप स्टूडेंट की प्रिपरेशन में कैसे उसको कॉम्प्रहेंड कराओगे कि किसी भी प्रॉब्लम में एनालिसिस कैसे की जाए अगर वहां पर 2 या 2 से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स इवॉल्व हो जाए। अगर स्टूडेंट वो सेल्फ स्टडी में करेगा, इट मे टेक मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा टाइम लगेगा, जिसमें स्टूडेंट को जो है टाइम ज्यादा लगता है। तो वो बचाने के लिए वहां पर मेंटर का रोल आ जाता है।
तो क्वेश्चन पूछा है वी विल ने, अगर 11th में फिजिक्स वीक हो तो क्या 12th में भी फिजिक्स में प्रॉब्लम हो जाएगी? एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सर, अगर 11th की हमारी फिजिक्स वीक है सो क्या 12th में हम कर सकते हैं, हमारा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो सकता है? इसका जवाब सिंपल मैं आपको बताऊंगा। जब हम कोई भी मकान बनाते हैं उसका जो फाउंडेशन पहले बनता है, जितना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही मकान आप जो है स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, उतनी उसकी स्ट्रेंथ या रिजिडिटी उतनी ज़्यादा होगी। अगर आपको फाउंडेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है, आपकी जो भी इमारत होगी वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती, वो साउंड नहीं बन सकती। आपके सवाल का जवाब यही है कि अगर आपकी 11th में प्रॉब्लम है, आपको वो प्रॉब्लम्स 12th में भी कैरी हो जाएगी, बिकॉज जो मैकेनिक्स 11th का है वो बेटे 12th के खाली टॉपिक में वो जो है यूज़ होता है। सपोज अगर मैं मैकेनिक्स बताऊँ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज़ होता है, मैग्नेटिज्म में यूज़ होता है, इवन ऑप्टिक्स में भी यूज़ होता है बेटे। तो अगर आप देखोगे 11th के टॉपिक्स में अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको चाहिए साइड बाय साइड 12th के साथ साथ 11th की जो है आपकी जो मिसकंसेप्शंस है या आपकी जो वीकनेसेस है, आपकी जो एरियाज ऑफ वीकनेसेस है, उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नीट एस्पायरेंट ने, हाउ टू मैनेज टाइम ऑन ऑनलाइन लाइक फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म, बट व्हेन आई अटेंड द क्लास आफ्टर रिवाइज द टॉपिक बट क्वेश्चंस बैक नॉट सॉल्व, व्हाट इज द मेन रीजन एंड हाउ टू क्रैक नीट एग्जाम ओनली इन 6 मंथ, पिक माय क्वेश्चन। कर लिया मैंने पिक किया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट कोविड एरा में ये क्वेश्चन ज़्यादा मुझसे पूछा गया बच्चों से। सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में जब हम पढ़ते हैं सर, वहाँ तो सारी चीज़ें समझ आती है, बट अगेन सेम सर प्रॉब्लम्स नहीं होते, न्यूमेरिकल्स नहीं होते। बेटा ऑनलाइन पढ़ाई एक ऑप्शन है, बट ये कभी भी ऑफलाइन को रिप्लेस नहीं कर सकता। अब आप बताओगे क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट आ जाते हो, ठीक है, आपकी लाइफ में एक सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है। आपकी लाइफ में जब आप क्लास में बैठते हो ऑफलाइन मोड में, स्टूडेंट और टीचर के बीच में आई टू आई कांटेक्ट होता है, इंटरेक्शन जो होती है वो लाइव होती है, जो कि ऑनलाइन में नहीं होता। वहाँ अगर डाउट सेशंस भी होंगे, स्टिल उतनी ज़्यादा क्लैरिटी बच्चे के माइंड में नहीं होती है जितना टीचर 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकता है ऑफलाइन में। और अगर आप देखोगे पोस्ट कोविड एरा, अगर आप देखोगे बेटे, जितने बच्चों ने ऑनलाइन में रजिस्टर किया और जितने बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, जो रिजल्ट्स हैं, जो नंबर ऑफ सिलेक्शंस है, आप बाहर की भी बात करो, बाहर वाले स्टेट्स की भी बात करो, ज़्यादा सिलेक्शंस का जो लॉइन शेयर है वो ऑफलाइन में आया, न कि ऑनलाइन में आया। ऑनलाइन में चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड ज़्यादा है, अगर हम थ्रू आउट इंडिया की बात करेंगे, बट नंबर ऑफ सिलेक्शंस उतनी ज़्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि दिस इज द मेन रीज़न। आपका डिसिप्लिन नहीं बन जाता, आप अपने कंफर्ट जोन में ऑनलाइन में पढ़ते हो, ठीक है, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन मिसिंग होता है, 1-to-1 टीचर के साथ आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते हो। किसी भी जगह अगर आप ऑनलाइन में कोई लेक्चर आपको होता है, आपको किसी भी जगह डाउट आ गया, फिजिक्स में आपको डाउट आ गया, अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट आ गया, वो फिर कैरी ऑन हो जाता है बाकी टॉपिक्स में, ठीक है, जो कि आप ऑफलाइन में उसी इंस्टेंटेनियसली उसी वक्त क्लियर कर सकते हो जब आपकी क्लासेस फिनिश हो जाएगी। तो सर वंस अगेन थैंक्स अ लॉट हमारी चैनल पे आने के लिए। तो बाकी जो हमारे पास बचे हुए कोलैब्स हैं बाकी टीचर्स के साथ, वो भी हम जल्द से जल्द ला रहे हैं आपके सामने, बिकॉज मेरे एग्जाम्स वगैरह थे। तो बाकी अगर ये वीडियो किसी भी रीज़न की वजह से पसंद आई हो, गिव इट अ लाइक एंड शेयर दिस। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।